हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, ये है कल सुबह का वीडियो। बज रहे हैं 6:30 और मैं भर रही हूँ पानी। सुबह सुबह आ जाता है ताज़ा पानी। तो पानी भरने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है, नीचे का झाड़ू पोछा करना, क्योंकि पापा जी करते हैं पूजा। इसीलिए मुझे सबसे पहले नीचे का झाड़ू पोछा ही करना होता है। आज मम्मी भी घर पर नहीं थी, मम्मी भी गई हुई थी अपने मायके, तो इसलिए झाड़ू भी मुझे ही लगानी पड़ी, वरना रोज़ तो मम्मी ही लगा देती हैं। तो सुबह सुबह ना ये पोछे का काम सच में बहुत भारी लगता है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अभी कोई काम नहीं है, सुबह यही घर के काम होते हैं, अभी बच्चे के स्कूल नहीं खुले हैं। नीचे का झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई ऊपर, और अब मैं देख रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो एक तरफ मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है पीने के लिए, 3-4 बॉटल में भर के रख दूँगी। तो फिर आज ठंड अच्छी थी, तो दही भी एक दो जगह इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ तो मेरे पास थी, लेकिन ठंड में ना कढ़ी का एक अलग ही मज़ा है। तो इसलिए आज मैंने कढ़ी बनाई। एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय, क्योंकि मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी है। मैं कढ़ी को चढ़ा के उसके बाद अपनी चाय भी पीऊँगी। वैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम तो 8:30 बजे तक मुझे चाय पीने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना बच्चों को भेजने तक। मतलब चाय मैं तभी अपनी पहली चाय पीती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं। अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों की टेंशन नहीं है, तो इस वजह से अब मैं चाय बीच में ही पी लेती हूँ। लेकिन अब 1-2 दिन बाद फिर से स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर वापस वही रूटीन आ जाएगा। और सच में बच्चों को भेजना ना एक बहुत बड़ी जंग सी है। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद ऐसे लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर लिया, क्योंकि दोनों बच्चों को तैयार करना और उनके सारे लंच पैक करना तो बहुत बड़ा काम सा लगता है एक। और ये ना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर उस गृहिणी के लिए ही एक बड़ा काम है। जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो वो बहुत रिलीव करती है कि हाँ, अब बच्चे स्कूल चले गए तो मैं अब आराम से अपने काम कर लूँगी। और ये बात ना सिर्फ एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है, कि जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसे कितना आराम सा लगता है कि अब पूरा दिन मेरा है, धीरे धीरे मुझे जैसे काम करना है मैं कर लूँगी। तो बच्चे घर पर नहीं हैं तो काम भी बहुत कम लग रहा है अब मुझे। ऐसे ही नहीं लग रहा कि खाना बन रहा है, ऐसे लग रहा है। और मम्मी भी चली गई है, तो घर के काम वैसे तो सारे ही काम है, लेकिन खाने का और कपड़े का काम बहुत कम हो गया है। तो इधर मैं लगा रही हूँ आटा, साथ साथ बना दूंगी रोटी, क्योंकि पापा के लिए भी खाना लेकर जाना है। तो मैडम जी आज क्या खास बनाया है आपने? आज बनाइए आपकी फेवरेट कढ़ी और रोटी, जो आपको बहुत पसंद है। भाई ठंड में आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो मैं ये खाना पापा को दे आती हूँ। ठीक है, चलते हैं। सूर्य देवता ने मौज कर दिया भाई आज धूप बहुत अच्छी निकली है है। ना, कल की तरह अच्छी नहीं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। सुन्न पड़ रही थी आज बहुत हाँ, ज़्यादा। पर ये धूप जो है ठंड को ख़त्म कर देगी, ये बात तो है। थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए हमें। सुबह की धूप वैसे भी अच्छी होती है। अच्छा, हम्म। आज काफ़ी दिन बाद सब्ज़ी वाला भी आ गया था, तो मैंने फिर सोचा कि आज सब्ज़ी भी ले लेती हूँ। वैसे तो ये रोज़ थोड़ी थोड़ी ले ही आते हैं, लेकिन जब सब्ज़ी वाला आ जाता है तो कुछ तो ऐसा लगता ही है कि हम अपने आप भी ले लें। इधर मैं सब्ज़ी ले रही थी और पापा ने दोबारा से कढ़ी मंगा ली। यार, तुमने
हद नहीं कर रखी? कैसे हद जब कर दी तुम्हें मैंने? पता था कि मैं सब्जी लेने गई हूँ और तुमने ये गेट कैसे खुला छोड़ दिया? अभी मैं आया था और किचन वापस, भी खुली है। वापस आया था, पिताजी ने बोला एक कटोरी कढ़ी और चाहिए, तेरे हाथ की बनाई तो कढ़ी। फिर तो फिर ये बताओ गेट कैसे खुले अब छोड़ एक दिया हाथ मेरे में घर? फोन और एक हाथ और में कढ़ी। बंदा घुस जाता अंदर तो सारे कांड कर देता भी। कर देता तो देखी तुम्हारा तो कुछ जाती। नहीं जाता, पूरे किचन को अफरा तफरी मचा देता। ये है तुम्हारे काम? एक भी काम पे फोकस रहता तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं रहता। मेरा नहीं रहता। वैसे ये मेरे पतिदेव का हमेशा ही है। अगर मैं किसी काम से नीचे चली जाऊं और ये होंगे ना और मैंने गेट खुला छोड़ दिया तो ये कभी भी याद नहीं रखते गेट को बंद करना। इवन एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि हम कहीं बाहर गए थे और ये वाला गेट खुला ही छोड़ के चले गए थे और हम चले गए और बंदर अंदर घुस के उसने इतना फैलाया था ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो इन पे इस चीज़ का मैं भरोसा ना बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं एक बार चेक ज़रूर करती हूँ कि ऊपर का गेट ये बंद करके आए भी हैं या नहीं। लेकिन आज जब मैंने सोचा ये है तो मैं चली गई, लेकिन इन्होंने वही किया जो नहीं। पर ये अच्छा है कि बंदर आए नहीं थे। तो आजकल बच्चे नहीं हैं तो कपड़ों का भी काम बहुत कम है, मतलब हमारे ही कपड़े होते हैं जो रोज़ रोज़ मैं धुल ही देती हूँ। इधर मैं लगा रही हूँ छत पर झाड़ू और झाड़ू लगाते लगाते ना मेरे पास फ़ोन आ गया था कि मेरी बड़ी वाली ननद घर पे आ रही हैं। अपने बेटे को हॉस्टल छोड़ने के लिए जा रही थी, वो यहीं से जाता है तो वो सोच रही थी कि इधर भी आ जाऊंगी। तो भाई जब उनका फ़ोन आया तो और मेरा आज काम सारा ही पड़ा था, लगभग लगभग मैंने कुछ नहीं किया था। तो उनके आने के बाद फिर मैंने ये पकोड़े वगैरह बनाए, चटनी बनाई, सब तैयार किया। तो इसी के साथ आज के वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।